शहर के बड़े कॉलेज में प्रोफेसर रहे विश्वनाथ जी अपने उसूलों के लिए जाने जाते थे। उनके घर में अनुशासन का मतलब ही संस्कार था। जब उनका छोटा बेटा ईशान अपनी पसंद की लड़की कायरा से शादी करके घर लाया तो विश्वनाथ जी को पहला झटका उसके नाम और उसके बिंदास अंदाज से लगा। कायरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी। वह तेज बोलती थी, ठहाके लगाकर हंसती थी और घर के गंभीर माहौल में भी संगीत बजाती थी। विश्वनाथ जी को लगता था कि यह लड़की उनके घर की मर्यादा को धूल में मिला देगी। एक दिन खाने की मेज पर कायरा ने बेबाकी से कह दिया, पापा जी, घर में इतनी शांति क्यों रहती है? हम खुशियाँ क्यों नहीं बांटते? विश्वनाथ जी ने गंभीर स्वर में कहा, बहू, हमारे यहाँ बड़ों के सामने कम बोलना और मर्यादा में रहना ही संस्कार कहलाता है। तुम्हारी ये चंचलता यहाँ शोभा नहीं देती। उस दिन के बाद कायरा ने बोलना कम कर दिया, लेकिन उसकी आँखों की चमक खोने लगी। विश्वनाथ जी की बड़ी बहू, जो बहुत ही संस्कारी मानी जाती थी, हमेशा सिर झुकाकर चलती और धीमे स्वर में बात करती थी। लेकिन एक दिन घर पर एक बड़ी मुसीबत आई। विश्वनाथ जी के पुराने पुश्तैनी घर पर कुछ दबंगों ने फर्जी कागजात बनवाकर कब्जा करने की कोशिश की। बड़ी बहू डर के मारे कमरे में छिप गई और ईशान के बड़े भाई ने कानूनी पचड़ों के डर से हाथ खड़े कर दिए। विश्वनाथ जी टूट गए और उन्हें लगा कि उनके पूर्वजों की निशानी चली जाएगी। तब वही बदतमीज और संस्कारहीन कही जाने वाली कायरा सामने आई। उसने न केवल कानूनी बारीकियों को समझा, बल्कि अपनी कंपनी के बड़े वकीलों से सलाह ली। वह खुद उन दबंगों के सामने निडर होकर खड़ी हुई और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उनकी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। उसने वह घर बचा लिया जिसे विश्वनाथ जी अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। जब सब कुछ ठीक हो गया तो विश्वनाथ जी ने कायरा को पास बुलाया। कायरा अब भी चुप थी। उसे लगा शायद फिर से उसे तेज बोलने के लिए डांट पड़ेगी। विश्वनाथ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, मैं गलत था। मैं जिसे संस्कार समझ रहा था वह सिर्फ डर और चुप्पी थी। असली संस्कार तो तुम्हारे उस साहस में है जिसने अन्याय के खिलाफ बोलना सिखाया। तुमने सिर्फ घर नहीं बचाया, मेरी आंखें भी खोल दी। कायरा की हिम्मत ने घर की नींव तो बचा ली थी, लेकिन अब बारी थी घर के भीतर की सड़ी गली परंपराओं को बदलने की। घर वापस आने के बाद कायरा ने फिर से वही चुप्पी ओढ़ ली थी। वह अपना काम करती और ऑफिस चली जाती, लेकिन विश्वनाथ जी का मन अब अशांत था। उन्हें अपनी बड़ी बहू की सीमित सोच और छोटे बेटे की खामोशी खटकने लगी थी। एक शाम विश्वनाथ जी ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। बड़ी बहू हमेशा की तरह घूंघट निकालकर कोने में खड़ी हो गई और कायरा एक सोफे पर बैठ गई। विश्वनाथ जी ने कायरा की ओर देखते हुए कहा, बहू, आज से इस घर का रेडियो फिर से बजेगा
और हाँ, कल से तुम ऑफिस जाते समय मुझसे अनुमति नहीं बल्कि बस बता कर जाया करोगी। बड़ी बहू के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसने दबी आवाज़ में कहा, पर बाबूजी, समाज क्या कहेगा? बहू का इतना खुलना। विश्वनाथ जी ने उसे टोकते हुए कहा, बहू, समाज तब कहाँ था जब हमारे घर पर कब्जा हो रहा था। तब इसी बिंदास कायरा ने हमें बचाया था। हमने संस्कारों के नाम पर बेटियों की आवाज़ दबाना सीखा है, उन्हें ताकत देना नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कायरा ने बड़ी बहू को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया और उसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। वही कायरा ने भी दादी माँ की पुरानी डायरी से परिवार के पारंपरिक पकवान बनाना सीखा। एक दिन कायरा ने जीन्स पहनी थी और रसोई में बड़ी बहू के साथ हंस हंस कर काम कर रही थी। विश्वनाथ जी ने बाहर से यह मंजर देखा और मुस्कुरा दिए। मोहल्ले की एक सभा में जब किसी ने कायरा के वर्किंग होने और उसके पहनावे पर सवाल उठाया तो इस बार जवाब देने के लिए खुद विश्वनाथ जी खड़े हुए। उन्होंने गर्व से कहा, मेरी बहू संस्कारहीन नहीं, संस्कार सक्षम है। उसने पुराने संस्कारों की धूल झाड़कर उसमें स्वाभिमान और साहस का रंग भरा है। जिस घर की बहू निडर होती है, उस घर की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।